दोस्तों आपने इस वीडियो के पहले पार्ट को बहुत एंजॉय किया है। कुछ लोगों के पर्सनल मैसेजेस आए थे मेरे पास कि सर हाँ ये बुकैप्स काफ़ी अच्छी थी और यकीन मानिए बुकैप्स की बहुत ज़रूरत है हमको। तो ये मैं दूसरा पार्ट लेके आ गया उसी बुकैप सीरीज़ का, जिसमें हम बुकैप को सीखते सीखते टेस्ट भी आपका लेते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बुकैप दूंगा, अगर आपको हिंदी पता है तो आप सोच लीजिए खुद से, नहीं पता तो मैं आगे बताऊंगा। तो आपके पास 5 सेकंड रहेंगे उस शब्द की हिंदी बताने के लिए। ऑलराइट, तो ये सेकंड पार्ट है और यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी उसमें भी थी और इसमें भी है। और वोकैब्स बहुत जरूरी होती है, आपको भी पता है। रूल्स आने के बाद भी कई बार हम इंग्लिश नहीं बोल पाते, किस वजह से? वोकैब्स की वजह से। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फ्रेंड्स, डू यू नो द हिंदी ऑफ दिस वर्ड? पता है? चलिए मैं आपको बताता हूं। इट मीन्स धर्म युद्ध। क्रूसेड मीन्स होता है धर्म युद्ध और क्रूसेडर मीन्स होता है धर्म योद्धा। जो अपने धर्म को लेके किसी से लड़ाई करे वो क्रूसेडर होता है। और क्रूसेड मतलब जो अपने धर्म के पीछे पागल हो, मतलब उन लोगों को बोलते हैं क्रूसेड। एग्जांपल लेते हैं, राइट? जैसे मैंने बोला भाई, देयर आर सम क्रूसेडर्स हु आर फाइटिंग अगेंस्ट देयर रिलीजन। कुछ धर्म योद्धा हैं जो अपने धर्म को लेके फाइट कर रहे हैं, राइट? And here is the second word. It has amazing meaning and that is आज के बाद, right? You may have heard this word before or if you didn't, it is here. Hereafter means आज के बाद। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं ना, कई बार हम बोलते हैं भाई आज के बाद मुझे कॉल मत करना। Don't call me hereafter. It is used in this way. है ना मजेदार vocabs? तो दोस्तों तीसरा शब्द है यस, अर्न्ड रिक्वेस्ट। यानी कि हाथ जोड़ के आपसे मेरी विनती है, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं। होता ना कई बार मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, भाई साहब चले जाओ यहां से। इट इज माई अर्न्ड रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज गो फ्रॉम हियर। सो अर्न्ड रिक्वेस्ट मीन्स हाथ जोड़ के विनती करना। अगला शब्द जो है दोस्तों वो ये रहा, यस, डेस्परेट। डेस्परेट मीन्स होता है पागल, किसी चीज के पीछे पागल हो जाना। जैसे कि आई एम डेस्परेट टू गेट अ जॉब, मैं जॉब पाने के लिए पागल हूं। या फिर आई एम डेस्परेटली लविंग यू, आई एम डेस्परेटली लविंग यू, मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूं तुमसे, पागलपंती जितना प्यार करता हूं। जैसे कि कबीर सिंह जो हमारा था वो क्या था? ही वॉज डेस्परेट टू गेट प्रीतिस लव, राइट? था ना दोस्तों? अगला वर्ड क्या है? ये रहा आपके सामने, पे अ विजिट। इसका मतलब होता है दर्शन करना। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना, कहा जा रहा है भाई मैं दर्शन करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू पे अ विजिट, आई एम गोइंग टू पे अ विजिट। तो पे अ विजिट मीन्स दर्शन करना। इन द सेम वे नेक्स्ट वर्ड इज होली आर्म्स। इसका उच्चारण समझिएगा, ALMS, आलम्स नहीं, आर्म्स, होली आर्म्स, दक्षिणा देना। जैसे कि जब रावण जो गया था सीता माता के पास, तो सीता माता ने उसको क्या दिया था? वो क्या लेने गया था? दक्षिणा, राइट? तो होली आर्म्स मीन्स होता है दक्षिणा, राइट? इट इज गुड टू गिव होली आर्म्स टू somebody, right? किसी को दक्षिणा देना अच्छी बात होती है। जैसे या फिर ऐसा बोल, there are some monks you should give them holy arms in this way। दोस्तों अगला वर्ड क्या है? ट्राइबल मैटर्स। लड़कियां जो होती छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करने लगती है, या फिर बहुत सारे लड़के भी होते हैं जो छोटी छोटी बातों को बतंगड़ बना देते हैं, बहुत छोटी बातों को बढ़ा देते हैं। तो ट्राइबल मैटर मीन्स होता है छोटी सी बात। तो ट्राइबल मैटर छोटी छोटी बातें। जैसे मैंने बोला इट इज जस्ट अ ट्राइबल मैटर, व्हाई आर यू स्प्लिटिंग इट? इसको इतना क्यों खींच रही हो भाई, छोटी सी बात ही तो है। ऐसे ही अगला शब्द क्या है? दोस्तों ये बहुत बेहतरीन शब्द है। अब देखिए हमारे माँ बाप ने हमें क्या दिया? संस्कार डाले हैं, अच्छे संस्कार। तो इम्बाइब का मतलब होता है किसी इंसान में किसी चीज को डालना, संस्कार डालना, आदतें डालना, इम्बाइब होता है। जैसे कि माई पेरेंट्स हैव
imbibed good manners in me. मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं. आपने जरूर से ये शब्द सुना होगा. यस, ऑनर. कई सारे लोग इसका मतलब इज्जत से समझते हैं. दिस इज माई ऑनर, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ माई ऑनर. ये मेरी इज्जत का सवाल है भाई. लेकिन इसका एक और मतलब होता है, किसी की बात रखना, किसी को सम्मान देना. राइट? जैसे कि यू डिड नॉट ऑनर मी, तुमने मुझे सम्मान नहीं दिया. राइट? आई एम डूइंग इट टू ऑनर यू. मैं ये कर रहा हूं आपको सम्मान देने के लिए. तो ऑनर मतलब सम्मान देना भी होता है. एंड द लास्ट वर्ड इज यस, अशर्प. अशर्प. अशर्प मीन्स होता है हड़प लेना. राइट? जैसे बहुत सारे लोग होते हैं प्रॉपर्टीज हड़प लेते हैं, तो अशर्प मीन्स हड़प लेना. दे हैव अशर्प्ड माई प्रॉपर्टी. उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली है. तो दोस्तों, ये थे वो 10 शब्द जिनको आपने सीखा. हो सकता है कुछ आपको पता हो सकता ना पता हो. जो भी हो, हमने 10 शब्दों को सीखा है. अब आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइए कौन सा शब्द आपका फेवरेट था, और इस वीडियो को शेयर करिए नीडी लोगों के पास, और ये सारे शब्द को लिख लीजिए. नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय, टेक केयर.